कि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सालों से कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा आप पर आज तक नहीं हुई है, हनुमान जी ने आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं की है, तो वे क्या कारण हो सकते हैं? इस वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री राम साथियों। हनुमान जी महाराज कलयुग के जागृत देवता हैं, अजर है, अमर है, चिरंजीवी हैं। अपने भक्तों के कल्याण के लिए वे आज भी सशरीर इस धरती पर विचरण कर रहे हैं और भक्तों की एक पुकार पर वे दौड़कर उसकी सहायता के लिए पहुंचते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। कई संतों ने और भक्तों ने उनकी ऊर्जा को महसूस किया है कि हाँ, वे मौजूद है धरती पर। वे तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो वे क्या कारण हो सकते हैं जिस पर अनेक लोग जो हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार क्या 1000 बार कर चुके हैं, सालों से लगे हुए हैं उनके मंत्रों में, अनेक अनेक उपाय कर लिए, साधनाएं कर ली, लेकिन हनुमान जी उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो वे क्या कारण हो सकते हैं? कुछ एक मुख्य कारण है और कुछ सामान्य कारण है। उनकी उपासना में नियम होते हैं, विधियां होती है। एक मुख्य जो सबसे बड़ा अहम है उनकी पूजा में, मैं अंत में जरूर बताऊंगा, लेकिन जो सामान्य नियम है वे ऐसे हैं कि अगर उनकी उपासना करते तो में अगर आप साधना कर रहे हैं 11 दिन 21 दिन में, तो साधना के कुछ नियम होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक समय पाठ करना, संख्या में पाठ करना, निश्चितता में मांस मदिरा का सेवन न करना उस दौरान। तो ये कुछ बेसिक नियम होते हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ा नियम होता है हनुमान जी की उपासना में, वो होता है समर्पण का, निष्ठा का। अब निष्ठा का अर्थ मैं आपको थोड़ा समझा दूं। निष्ठा से मतलब है संदेह से, विकल्प से। जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लेते हैं तो हमारे मन में संदेह होता है कि हम कर तो रहेंगे, लेकिन क्या होगा? क्या हनुमान जी हम पर कृपा करेंगे? क्या हनुमान जी के लिए ये संभव है कि वे कार्य कर सकते हैं? क्योंकि हमारी समस्याएं इतनी बड़ी होती हैं, हमें ऐसा लगता है कोई इन्हें पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हनुमान जी के लिए कुछ असंभव नहीं है। हनुमान जी महाराज, हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमारी क्या मनोकामनाएं होंगी? हनुमान जी ने तो सुग्रीव की मनोकामना पूर्ण की, विभीषण की मनोकामना पूर्ण की, माता की मनोकामना की, प्रभु श्री राम की मनोकामना की, स्वयं उनकी। हम तो संकट में हनुमान भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब भगवान संकट में होते तो वे भी हनुमान जी को याद करते हैं। तो हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हम संकल्प में ये विकल्प हमारे मन में रहता ही रहता है कि चलो ठीक है, उन्होंने बोला है, किसी ने बोला है तो करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो हम फिर बजरंग बाण कर लेंगे, सुंदरकांड कर लेंगे, इससे भी नहीं होगा, बहुत हुआ तो हम देवता ही बदल देंगे, हम फिर महाकाल चले जाएंगे, देवी की शरण में चले जाएंगे, कृष्ण की शरण में चले जाएंगे। ऐसा विकल्प हमारे मन में रहता है। मैंने अनेक लोगों को देखा है कि वे उनके मन में संदेह होता है कि कहीं होगा कि नहीं होगा। यह सबसे बड़ा हनुमान जी की पूजा में दोष है। इस कारण आपकी कृपा रुकी हुई है कि कृष्ण ने भी गीता में कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, संदेह चित्त मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो जब तक आपके मन में संदेह रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, हनुमान जी के लिए क्या यह संभव है? अगर ऐसी भाव से पूजा करेंगे संकल्प के समय, तो कैसे आपके संकल्प पूर्ण होंगे? जब भी संकल्प लें तो ये मान के चले कि क्योंकि हनुमान जी की शरण में जाती है, हनुमान इस जन्म के जन्म जन्म के तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इस जन्म की बात नहीं, हनुमान जी की शरण में जाते ही व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम क्या है, संदेह से भरकर पूजा करते हैं संकल्प के समय, जैसे हम करते हैं कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उस समय हम संकट में होते हैं, हमारी समस्याएं ऐसी होती है, सालों से हम लगे होते हैं समस्याओं में, तो हमारे मन में संदेह होना निश्चित। लेकिन हनुमान जी के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं होती, वे तो उनकी नजर पड़ते ही जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट कर देते हैं बाबा। तो अनेक भक्तों का अनुभव है हनुमान चालीसा के। आप बाकी नियम ना भी मानिएगा, लेकिन ये एक निष्ठा का नियम, समर्पण का नियम कि हनुमान जी हम आपके हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपके हो गए आज, बस। अगर इतना ही सच्चे दिल से उनको बोल दिया तो वे आपके सारे कार्य सिद्ध कर देंगे। फिर नियम और यह हनुमान चालीसा का पाठ तो निमित्त मात्र रह जाएगा।
आप तो बस निष्ठा से, समर्पण से शरणागति ले लीजिए। सन्मुख होई जीव हुई जब ही, जन्म कोटि यज्ञ नासई तब हुई, और तद भी सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्श अमोघ समाई। आपकी इच्छा ना भी होगी तो आपको राजा बनना पड़ेगा, ऐसा सुंदरकांड में लिखा हुआ है। विभीषण जी भी क्या लात खा के आए थे, वे तो शरण प्राप्त लेने के लिए आए थे बस राम जी की, लेकिन राम जी ने तो राजा बना दिया उनको और कहा कि क्या करूं, अब जो मेरी शरण में आएगा उसे राजा बनना पड़ेगा, तू तेरी इच्छा है या नहीं है। तो भगवान की शरण तो सब कुछ प्राप्त कराने वाली होती है। बस हम समर्पण की भावना से अगर पाठ करें, ये भाव मन में न लाएं कि होगा कि नहीं होगा, बस आप तो संकल्प लो उस समय कि हमारा तो हो गया काम, बस हम तो इस आत्मविश्वास से पूजा करें हनुमान जी की, प्रेम से, श्रद्धा से। हनुमान जी कोई मशीन थोड़ी ना है, वे तो जीवंत प्रतिमा है, वे हमारा भाव समझते हैं, कोई रोबोट थोड़ी है, ये मोबाइल थोड़ी जो भावनाओं को ना समझे। तो आप सोचे कि हमने सब सारे नियम कर लिए, हम धरती पर सो गए, हमने उपवास कर लिया, हमने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं होंगे इससे, नहीं होंगे इससे। जब तक समर्पण नहीं होगा आपका, पूर्ण निष्ठा नहीं होगा, उनके मिलते ही सब कुछ मिल जाता है। आप बस हृदय से उनको भजिए। बात एक बार, 1000 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने की नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक इनके साथ भाव नहीं जुड़ेगा, अगर दृष्टि रहेगी फल के ऊपर तो कर्म निष्फल हो जाएगा। हमारा पूरा ध्यान हमारे मनोकामना पूर्ति में लगा रहता है कि कब होगी कब होगी कब होगी, और हम हनुमान जी को कुछ समझते ही नहीं, बस उन नियमावली में, कर्म कांड में फंसे रहते हैं। अब भाव से उनसे जुड़िए, वो ऐसा देवता है कि आपको निहाल कर देगा जिस दिन सन्मुख हो गए दिल से। तो संकल्प लें जब निष्ठा से लें कि हनुमान जी हम आपके हैं, अन्य कोई हमारी शरणागति नहीं है, हम किसी के नहीं, आज से आप केवल आपके हैं, केवल आपके बस। और अन्य सर्वत्र किसी की, हनुमान चालीसा इतना सिद्ध ग्रंथ है, 40 चौपाइयाँ, 40 मंत्र की, ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान चालीसा ना हो, लेकिन ये विश्वास तो हमारे अंदर हो। अगर विश्वास हो जाएगा तो कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे हमारे मनोकामना की पूर्ति में रुकावट होती है। जय श्री राम।